मोदी जी भी अमित शाह का त्याग पत्र लेना चाहिए, क्योंकि पंडितों का सुरक्षा देने में अमित शाह फेल हुआ। तो अगर चर्चा करते जरूर हम लोग चर्चा में भाग लेते। हमें बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए हम लोग वॉकआउट किया। चाइना हर दिन हमारा जमीन को दखल करने के लिए कोशिश कर रहा है और आप कुछ नहीं करेगा। आप बोलेगा हम डिप्लोमेटिक बात करेंगे। अरे जमीन वो दखल लेगा और आप डिप्लोमेसी चलाने से होगा क्या? लेकिन हम लोग चाहते हैं चर्चा हो, चर्चा होने से सारे सत्य आ जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सिर्फ एक जवाब स्टेटमेंट दिया, वो जवाब नहीं दिया। अरे गृह मंत्री का जो दायित्व है वो पूरा करे, रक्षा मंत्री का काम रक्षा मंत्री को करने दे। लेकिन जो खुद रवि किशन वो 4 बच्चा पैदा किया और कांग्रेस को जिम्मेवारी सौंपेगा, वो क्या अनपढ़ है क्या रवि किशन? अभी तक तो कानून पास नहीं हुआ। मैं रवि किशन जी से पूछता हूँ, अभी क्या आप 10 बच्चा पैदा करेगा? यूं तो चाइना भारत के बीच का ये पूरा मुद्दा लगातार गर्माता रहा है, लेकिन आज इस मामले में एक और झड़प देखने को मिली है। उस पर सरकार के जो वक्तव्य हैं और सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, उनको विपक्ष नहीं मान रहा है। विपक्ष के दर्जन भरों से ज़्यादा जो दल हैं वो इस पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज सदन से भी विपक्ष ने इस पूरे मामले पर वॉकआउट किया, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अगर रक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है, तो फिर इस पर गृह मंत्री अपनी बात रख के रक्षा मंत्री के ऊपर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या रक्षा मंत्री की जो हैसियत है वो गृह मंत्री की नज़र में कुछ भी नहीं है? क्या पार्टी किसी एक का काम एक को नहीं करने देना चाहती? ये घेरने का सिलसिला लगातार जारी है। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को घेरने की एक नई चाल सोची है। उसमें उन्होंने राजीव गांधी मामले पर सवाल उठाए हैं और उसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मामले पर आसाम से एमपी अब्दुल खालिक मौजूद हैं। अब्दुल खालिक साहब, सवाल ये है कि चाइना और भारत के बीच का जो पूरा मामला है उस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है, सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन सरकार कहती है ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना किसी को घुसने देंगे, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा पूरी तरह से कर रहे हैं। आप क्या कहें? हम लोग शुरू से जो कह रहा था, आज तो रक्षा मंत्री इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया। रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा सदन में, जैसे चाइना ने पीएलए वो 9 तारीख को हमारा इसमें अटैक करने के लिए कोशिश किया था, तो ये सरकार स्वीकार कर लिया। लेकिन सरकार इसलिए चर्चा से भागती है क्योंकि पूरा चर्चा होने से सारे सत्य आ जाएगा, इसीलिए सरकार चर्चा से भागते हैं। सरकार ये चर्चा होने से चाइना कितना हमारा ज़मीन दखल कर लिया, वो आ जाएगा, इसीलिए सरकार भाग रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं चर्चा होने से सारे सत्य आ जाएगा। लेकिन चर्चा की बात जब आप करते हैं तो सदन में जब चर्चा हो रही थी और सदन में जब जवाब दिया जा रहा था, तो वहां से आप लोग वॉकआउट क्यों कर गए? इसलिए देखो, हम लोग चर्चा मांगा था। हाँ। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सिर्फ एक जवाब स्टेटमेंट दिया, वो जवाब नहीं दिया। वो तैयार हुआ जो स्टेटमेंट वही दिया। अगर चर्चा करते जरूर हम लोग चर्चा में भाग लेते। हमें बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए हम लोग वॉकआउट किया। तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आपके नेता राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि जब मैं चाइना पर बात करता हूं तो मेरा माइक ऑडियो बंद कर दिया जाता है। नहीं, राहुल जी सच बोलते हैं। आज भी देखो, हमने जवाब मांगा रक्षा मंत्री से, ये मुद्दा है रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री दूसरे स्टेटमेंट देते हैं। अरे गृह मंत्री का जो दायित्व है वो पूरा करे, रक्षा मंत्री का काम रक्षा मंत्री को करने दे। अगर जब रक्षा मंत्री को जो एरिया है उसमें गृह मंत्री दखल देगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा, सरकार कैसे चलेगा? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री का जो काम है वो रक्षा मंत्री करें और गृह मंत्री का जो काम है वो खुद करें। गृह मंत्री रक्षा मंत्री के काम में दखल दे रहे हैं। हाँ, दखल दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जवाब हमने रक्षा मंत्री से मांगा था, थोड़ी ना अमित शाह से मांगा था। ये जवाब तो हम लोग अब क्या मांगते हैं गृह मंत्री से आप? नहीं, गृह मंत्री तो देखो, ये सब हालात हुआ। ये कश्मीर में अभी पंडितों का क्यों हत्या हो रहा है? क्योंकि 370 जाना अभी 3 साल हो गया, 370 गया, तो 370 जाने के बाद भी कश्मीर का हालत इम्प्रूव नहीं हुआ, अभी भी पंडितों का हत्या हो रहा है।
तुरंत अमित शाह यह त्याग पत्र देना चाहिए। मोदी जी भी अमित शाह का त्याग पत्र लेना चाहिए, क्योंकि पंडितों का सुरक्षा देने में अमित शाह फेल हुआ। तो कांग्रेस के एमपी हैं अब्दुल खालिक, वो इस्तीफा मांग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, और इस इस्तीफे को मांगते हुए वो बताते हैं कि फेल रही है सरकार और फेल रहे हैं गृह मंत्री। एक बात ये भी बताइए खालिक साहब के चाइना के इस पूरे मामले पर आपकी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, बीजेपी कहती है और खुद गृह मंत्री आज जो उन्होंने कहा उसमें पूरे का पूरा ठीकरा आपकी सरकार के सर उसमें फोड़ दिया गया। कहा गया कि सब चीज की जिम्मेदार कांग्रेस है। देखो, अभी हमारा सरकार गया 8 साल हो गया। हाँ। 8 साल भाजपा सरकार चला रहा है, अभी जिम्मेवारी किसका है? 8 साल पहले क्या हुआ तो छोड़ो ना, वो तो हम जवाब देंगे, लेकिन आपने 8 साल में जवाब तो दिया ना, जनता ने दिया। नहीं, अभी आपका काम है। हाँ। लोगों ने आपके ऊपर दायित्व सौंपे है, बिल्कुल। तो आपका ये सीमा का सुरक्षा करना आपके काम है। चाइना हर दिन हमारा जमीन को दखल करने के लिए कोशिश कर रहा है और आप कुछ नहीं करेगा। आप बोलेगा हम डिप्लोमेटिक बात करेंगे। अरे जमीन वो दखल लेगा और आप डिप्लोमेसी चलाने से होगा क्या? आपको बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होगा। और आप जब ही हम लोग सरकार पर सवाल उठाते या दूसरे कोई सवाल उठाते, ये बोलते हैं सेना पर सवाल उठाते। देखो, सेना पर हमारे पूरा भरोसा है, सेना को हम लोग अभिनंदन करता हूँ, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रहा है। सरकार सेना को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये देखो अग्निवीर जो सेना को जो वीक करने का, मजबूर करने का जो कोशिश है। इसीलिए सरकार सेना को स्वतंत्रता दे। सेना के ऊपर हम लोग जो सरकार को आलोचना करते हैं वो सेना की आलोचना नहीं है, वो सरकार की आलोचना है। अच्छा, इस बात को सेना की आलोचना पर ले जाने के पीछे क्या मकसद है सरकार का? ये सरकार सब कुछ भड़काना चाहते हैं। जब हम लोग सरकार पर आलोचना करता हूँ, इसीलिए सेना के ऊपर वो लोग बोलते हैं आलोचना है, ताकि भड़क जाए मुद्दे, इसलिए ये लोग ये बोलते हैं, जनता आपसे जो है भ्रमित हो जाए। हाँ, जरूर, यही उन लोग का मकसद है। अच्छा, तो हर चीज में कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी कहती है हर चीज में कांग्रेस जिम्मेदार। अभी 4 बच्चे पैदा करने वाली बात आ गई, उस पर भी कहा कांग्रेस जिम्मेदार। अरे आपने क्यों पैदा किया? मैं रवि किशन जी से पूछता हूँ, आपने, अरे कांग्रेस जिम्मेदार, आपने क्यों पैदा किया? ठीक है, आपका बाप ने पैदा किया, वो आप जिम्मेवार नहीं है। जैसे हमारा आसाम के मुख्यमंत्री, वो भी, उन लोग भी 5 भाई है वो लोग, तो वो बात अलग है। उसका बाप ने पैदा किया, जिम्मेवार वो नहीं है। लेकिन जो खुद रवि किशन, वो 4 बच्चा पैदा किया और कांग्रेस को जिम्मेवारी सौंपेगा, वो क्या अनपढ़ है क्या रवि किशन? तो अनपढ़ है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ कानून होने से बच्चा नहीं पैदा करेगा और कानून नहीं होने से 4 नहीं 10 बनाएगा। अभी तक तो कानून पास नहीं हुआ। मैं रवि किशन जी से पूछता हूँ, अभी क्या आप 10 बच्चा पैदा करेगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। हर चीज़ की जिम्मेदारी कांग्रेस पर सौंपने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए अब्दुल खालिक साहब ने कहा है, जो कि एमपी हैं असम से कांग्रेस के, कि गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।